बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अंबर नाज जो है अपना हनीमून सेलिब्रेट करने गई हैं नॉर्दर्न एरिया में। अब यहाँ पर अंबर नाज जो है अपना नॉर्दर्न एरिया में जो हनीमून सेलिब्रेट कर रही है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं। मगर मुझे ये हैरत हो रही है कि कुछ लोगों को उस पर इतना ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है दूसरों की ज़िंदगी में। अगर एक कपल अपनी ज़िंदगी में खुश है, मुझे ये बताइए कौन सा कपल ऐसा है जिसने अपनी हनीमून सेलिब्रेट किया हो और नॉर्दर्न एरिया में गए हो। नॉर्दर्न एरिया में का ये तो नॉर्दर्न एरिया में गए, लोग दुबई जा रहे हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं और उनको बहुत ही फैंसी करके शो कर रहे हैं। इसने तो बिल्कुल सिंपली शो किया है कि ये नॉर्दर्न एरिया में गए, पहले ये लाहौर गए, इस्लामाबाद गए, मरी गए, अब ये वहाँ ये एंजॉय करें। तो वहाँ इनकी एंजॉयमेंट कुछ लोगों से क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे ये बताएं। जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, कौन लड़की है कौन लड़का है जो अपने हनीमून पीरियड को एंजॉय नहीं करता। यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि अंबर ही करके हंस रही है, अंबर ओवर हो रही है, अंबर जो है एक्शन मार रही है। सो फ्रेंड, मैं एक बात बताऊँ, हर शख्स के खुश होने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर अंबर अपनी लाइफ को और उन गोल्डन पीरियड्स को एंजॉय कर रही है, मगर इससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं किस चैनल में नहीं दिखाया गया एंजॉय करना, किस चैनल में छिछोरापन नहीं दिखाया गया। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपली उसकी एक छोटी सी बर्थडे की सेलिब्रेशन है जो उसने अपने हस्बैंड के साथ की। उसमें क्या बुराई है, अगर उसका हस्बैंड उसको केक खिला रहा है, वो अपने हस्बैंड को केक खिला रही है, तो इसमें हमारी जो नस्ल है वो कैसे ख़राब हो जाएगी। कोई कपल तो डेट पे नहीं है, यहाँ तो बाकायदा चैनल जो है शादी से पहले डेट भी पे भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको तो कभी कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। और जहाँ एक हस्बैंड वाइफ जो है एक गोल्डन पीरियड एंजॉय कर रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बर्थडे भी उन्होंने बहुत अपर लेवल पे एंजॉय नहीं किए, एक लिमिटेड लेवल में उन्होंने लो बजट के साथ या लिमिटेड बजट के साथ उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की है, और उसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। अब इसमें हमारी जनरेशन कहाँ से बिगड़ जाएगी, इसमें हमारी जनरेशन तो यही सोचेगी ना कि हमें एक अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। अब अंबर जो है, अंबर कोई शादी के बाद से चेंज नहीं हुई है, अंबर का एटीट्यूड ऐसा ही है। शादी से पहले भी जब अंबर अपनी अम्मी के घर में थी तो वो ऐसे ही बिहेव करती थी, हंसती थी, खेलती थी, उछलती थी, कूदती थी। उस वक्त ऑब्जेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था, मगर कुछ लोग जो है साइकोलॉजिकली ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हो रहे हैं कि वो शादी के बाद एंजॉय कर रही है। तो फ्रेंड, अपनी बेटियों के लिए हर कोई यही चाहेगा कि वो शादी के बाद एंजॉय करें, खुश रहें, हंसें, खेलें, कूदें। लेकिन दूसरों की बेटी, दूसरों की बहन के बारे में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम उनसे पर्सनली डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, पर्सनली हमारे इख्तलाफात हैं उनसे। अब मैं ये बोलूँ, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत बुरे कमेंट्स आए हैं और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, तो मैं ये कहूँ कि एक स्क्रीनशॉट दिखा भी दीजिए, आपने डिलीट क्यों कर दिए कमेंट्स। एक खातून कह रही थी रिएक्शन वाली कि मेरे पास कमेंट्स आए हैं और मैंने कुछ वीडियोस जो है डिलीट किए हैं और लोगों ने कहा कि हमने जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लिए प्रूफ के तौर पे। तो अगर आप इतनी ऑनेस्ट थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वाई यू डिलीटेड दीज वीडियोज़, सिंपली जवाब दें। अगर वो खुद कह रही है कि उस वीडियोज़ में मैंने ना गाली दी थी ना मैंने कोई बुराई की थी, सो आपने डिलीट क्यों की। आपको जस्टिफिकेशन करें ना, अपने अंदर से पूछिए अपने आप से कि वो क्यों डिलीट की। आपको दिख रहा होगा ना उसमें कोई ना कोई चोरी दिख रही होगी अपनी। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक बात कह रही हूँ कि यहाँ शबाना के जो चैनल्स पे हम पीछे लग गए हैं इंटेंशनली, और इंसान उसी चीज़ को डिलीट करता है, रिमूव करता है, हाइड करता है जहाँ उसे पता होता है कि मेरी ही बुराई हो रही है, यानी कि मैंने कोई गलत किया है। अब पॉइंट ये रेज हो रहा है कि यहाँ पर अंबर के हनीमून को कोई बेहुदा कह रहा है। भाई क्या बेहुदगी कर दी, मुझे वो पॉइंट्स तो बताइए। कवर करके आ रही है ना वो सर को, इसमें भी प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं कौन सी दुल्हन ने जिसने अपना हनीमून पीरियड एंजॉय किया हो और उन्होंने स्कार्फ किया हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनकी मुझे नाम भी अभी नहीं याद, मगर डेफिनेटली हमने देखे हैं, उन्होंने शादी भी एंजॉय की, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं, बाल खोल के आ रहे हैं। जबकि अंबर ने अभी मरी तक का सफ़र भी मैं देख रही हूँ तो फुल कवर है वो, ठीक है, और सिंपल सा उसने मेकअप किया हुआ है।
देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि लिपस्टिक भी परफेक्ट उसने नहीं लगाई है, ठीक है। तो अगर वो खुश हो रही है उसी गेटअप में, पर्दे में, फिर क्या ऑब्जेक्शन है। हमारी नस्ल ये नहीं देखेगी कि अगर हनीमून पे गए हैं वो नॉर्दर्न एरिया में, कहीं भी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे ड्रेसअप होके कर रही है। पहली दुल्हन देखी है मैंने जो हनीमून में भी स्कार्फ वेयर की हुई है, पूरा कवर की हुई है वो। इसका रीज़न सिर्फ सर्दी नहीं है। अगर सर्दी है तो बाकी चैनल्स वालों को देखें, वो सर्दी में वेस्टर्न ड्रेसेस पहने होते हैं, फिटिंग की जीन्स होती है, टी शर्ट्स होती हैं, बगैर दुपट्टे के, ऊपर से वो जैकेट्स पहन लेती हैं और सर कवर कर लेती हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे उसने तो पर्दा किया हुआ है। सो जो कीड़े निकालते हैं ना दूसरों में, प्लीज़ वो इस चीज़ पे कंसिडर करें। मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जिस पॉइंट को हम गलत रेस कर रहे हैं और उसको फिर इशू बना रहे हैं, वो गलत है। अपने आप को सही करें। कुछ चैनल्स वालों ने तो ये हेडिंग्स डाली हैं थंबनेल पे कि अंबर का इतना ओवर होना सही बनता है क्या। सो फ्रेंड, आप लोगों ने क्या और लोग नहीं देखे, अंबर सिर्फ हंस रही है, खेल रही है, तो वो बुरा लग रहा है। यहाँ पे तो बाकायदा लोगों ने स्विमिंग्स दिखाई हैं और जाके वो स्लाइड्स झूल रहे हैं और जंप्स लगा रहे हैं। लड़कियाँ जो न्यूली ब्राइड हैं वो सब ये हरकतें कर रही हैं, उनको किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। फिर यहाँ पे देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि यार उसने मुझे इंटिमिडेट किया है या उसने मुझे ये कहा है, मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, वॉटेवर, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। तो आप सॉलिड प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट दिखाया कीजिए, क्योंकि हम बगैर एविडेंस के साथ किसी पे ब्लेम लगाते हैं तो वो फेक ब्लेम होता है, वो एक्चुअल हम किसी को ज़िम्मेदार करार नहीं दे रहे होते। सारा इशू ये है कि एक चैनल हमें बुरा लगता है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मुसलसल, जबकि बर्थडे का अगर पॉइंट है तो वो कोई हाई प्रोफाइल पे सेलिब्रेट नहीं की गई है। अब ये कहा जा रहा है कि ये बेशर्मी है, तो इसमें बेशर्मी की क्या बात हो गई। बेशर्मी तो वो है जहाँ पे ये दिखाया जाए कि वैलेंटाइन वाले दिन जो है डेट हो रही है। डेफिनेटली यूट्यूब पे ये सब भी शो हो रहा है, बड़े आराम से वैलेंटाइन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको तो कोई बुरा नहीं कह रहा। जहाँ एक जायज़ रिश्ता जो है वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, वो हमें बुरा लग रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग तनकीद करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो ये सोचें कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो शबाना आंटी को दीनी होने का और इस्लामी होने का जो तंज मारा जा रहा है, तो मैं इस बात को क्लियर करूँ कि शबाना आंटी ने या उनकी फैमिली ने या बेटी ने या बहू ने कहीं कहा ही नहीं कि हम बहुत मजहबी हैं, हम बहुत इस्लामी हैं, हम मौलवी हैं या हम तबलीगी हैं। ऐसी बात तो उन्होंने कहीं नहीं की है। उनका जो ट्रेडिशन है घर का, जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं घर की, जो एथिक्स है, जो लाइफ स्टाइल है, उससे उनका ईस्टर्न वैल्यूज़ दिखती हैं। मतलब उनके यहाँ कोई वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं होते, सिंपल से वो दुपट्टे में रहती हैं जैसे नॉर्मल लेडीज़ रहती हैं हमारे घरों की, ठीक है। इस तरीके का लाइफ स्टाइल है। फिर उनका जो मदरसा है वो डेफिनेटली वो जो बन रहा है या बन गया है वो उसके बारे में डिस्कस करती हैं। फिर नमाज कुरान जो वो पढ़ती हैं वो दिखाती हैं। सो वो अपना नेचुरल लाइफ स्टाइल शो करती हैं। और अगर वो अल्लाह की कोई बात बता रही हैं या कोई सुन्नत की ये बात बता रही हैं, तो वो तो सबको एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर रही है, क्योंकि अल्लाह ने भी ये फरमाया है कि कोई भी मजलिस हो यानी कि कोई महफिल हो, उसमें अल्लाह का नाम जब लिया जाता है या कोई जिक्र किया जाता है तो अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो बीइंग अ मदर या बीइंग अ एल्डर पर्सन हमें एक नसीहत करती हैं, तो उसमें क्या बुराई हो गई। उसमें उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो है मैं बड़ी मुल्लानी हूँ, आप लोग गुनाहगार हैं। जब उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया तब उन्होंने कहा कि मैं अपने दुश्मनों को भी माफ़ करती हूँ, ये बात की गई। तो अपने दिमाग से सोचें कि किसी पे ब्लेम लगा रहे हैं वो सही भी है, आइदर इट्स गोइंग रॉन्ग। फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।